किसी छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। गांव वाले कहते थे कि रात के समय हवेली से डरावनी आवाजें आती थीं, जैसे किसी का चीखना, दरवाजे की चिरमराहट और कभी कभी तो अंधेरे में एक नीली सी रोशनी भी दिखती थी। किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम दीपक था, हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने फैसला किया कि वह रात को हवेली में जाकर पता लगाएगा कि आखिर वहां क्या होता है। दीपक को डर नहीं लगता था और उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। रात के करीब 12 बजे दीपक हवेली की तरफ बढ़ा। हवा में सर्दी और घना अंधेरा था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि खिड़कियों से धुंधली सी रोशनी निकल रही थी। दीपक ने दिल में साहस जुटाया और हवेली का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। उसने हर कमरे में जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक एक कमरा उसने खोला और अंदर का दृश्य देखकर वह डर के मारे कांपने लगा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पलंग रखा था और उस पलंग पर एक पुराना सफेद लबादा पहने हुआ व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद और झुर्रीदार था और उसकी आंखें निपट काली थीं। वह बिना हिले डुले दीपक को घूर रहा था। दीपक ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो व्यक्ति धीरे से बोला, मैं यहाँ 1 सदी से बंद हूँ। तुमने गलती की, तुम मुझे देख चुके हो, अब तुम्हारे लिए वापस लौटना संभव नहीं है। दीपक को यह सुनकर पसीना आ गया और उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपक घबराकर किसी भी तरह उस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक कमरे के कोने से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। दीपक ने मुड़कर देखा और वह व्यक्ति अब पलंग से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा था। दीपक की आवाज बंद हो गई और उसके शरीर में लकवा मार गया। अगले दिन सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो दीपक की लाश हवेली के बाहर पड़ी मिली। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छीन लिया हो। तब से लेकर आज तक दीपक की आत्मा हवेली में बुरी तरह भटकती है और जो भी हवेली में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव वाले अब भी डरते हैं और कहते हैं कि रात के समय हवेली के पास जाना मना है, क्योंकि वहां अब एक और आत्मा मौजूद है, दीपक की, जो अपनी बदला लेने की तलाश में है।